हेलो बच्चे, आज आपके साथ श्याम सर केमिस्ट्री का एक पार्ट असंतुलित रासायनिक समीकरण से संतुलित करना सिखाने आ गए हैं। तो यहाँ पर 10th, 11th एंड 12th तीनों क्लास के लिए यह इम्पोर्टेंट बनता है। यह केमिस्ट्री का एक पार्ट है जहाँ पर सभी को सीखना चाहिए, अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित रासायनिक समीकरण बनाते हैं, यहाँ पर यह बातों को सीखेंगे। तो आपके स्क्रीन पर यहाँ 10 असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है, जिसको संतुलित करने का कोशिश हम लोग सभी मिलकर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर लेते हैं। एक नंबर है हाइड्रोजन Cl2HCl। तो यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2। यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 एटम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम और यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 एटम। तो संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे। जब यहाँ 2 लिख दिए तो क्लोरीन गैस का कितना एटम है? 2। और यहाँ पर क्लोरीन एटम का भी 2 हो जाएगा, क्योंकि यह 2 दोनों के लिए अप्लाई होता है, यह 2 दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हुआ, क्लोरीन भी 2 हुआ, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 और क्लोरीन भी 2 हुआ। तो चलिए ये संतुलित हो गया। फिर दूसरा प्रयास करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन गैस हुआ, दूसरा ऑक्सीजन गैस हुआ, फॉर्म हुआ H2O जल। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन गैस 2 बार, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस 2 बार, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस 2 बार, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बार। तो यहाँ 2 लिख दे। नहीं, गलत कर रहे हो। यहाँ 2 नहीं लिखा था, यहाँ पर 2 सिर्फ वैलेंस से लिखाता है। जब भी लिखना हो, असंतुलित को संतुलित करना हो, तो यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर 2 लिख दिए। तो यहाँ पर बताइए कि ऑक्सीजन कितना हुआ? 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, परंतु फिर डिस्टर्ब हो गया क्या? हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 दूना 4 है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पर 2 बना लेंगे। तो देखिए संतुलित हो गया। फिर तीसरा प्रयास करेंगे। MgHCl, MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर मैग्नीशियम कितने बार है? मात्र 1 बार। मैग्नीशियम कितने बार? मात्र 1 बार। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम 1 बार, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 बार और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार। तो क्या कर ले? यहाँ 2 लिख। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हुआ और यहाँ पर भी 2। क्लोरीन गैस यहाँ पर 2 हुआ और यहाँ पर भी क्लोरीन गैस 2। चलिए ये भी संतुलित हो गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। LCl3 CaOH 2 AlOH 3 CaCl2। तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार प्रयास करेंगे, क्योंकि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पर देखने को यह मिला कि क्लोरीन गैस 3 बार है और यहाँ पर क्लोरीन गैस 2 बार है। तो यह एकदम असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो एक एक करके चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम 1 बार, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 1 बार, कंप्लीट एल्युमिनियम में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्लोरीन गैस 3 बार और यहाँ पर क्लोरीन गैस 2 बार, ये प्रॉब्लम उत्पन्न किया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम यहाँ 1 बार, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 बार, कंप्लीट। यहाँ पर हाइड्रा ऑक्साइड, OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 3 बार। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं कि दोनों हाइड्रा ऑक्साइड बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 3 दूना 6। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 दूना, यह भी क्या हो जाएगा? 6। परंतु कैल्शियम चेंज हो गया। कैल्शियम क्या हो गया? चेंज हो गया। कैल्शियम यहाँ बन गया 3 बार और यहाँ पर 1 बार। तो फिर यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, कंप्लीट। तो फिर अब एक एक करके मिलाते चलेंगे। एल्युमिनियम यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर भी 2 लिख देंगे।
अब देखिए एल्युमिनियम 2 बार, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 बार, क्लोरीन गैस 3 दूना 6, यहाँ पर भी क्लोरीन गैस 3 दूना 6, ये संतुलित हुआ। कैल्शियम 3 बार और यहाँ पर भी कैल्शियम 3 बार हुआ। यहाँ पर OH 3 दूना 6 और यहाँ पर भी OH 3 दूना 6, ये भी कंप्लीट हो गया। मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण था पहले, अब क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आयरन जल Fe3O4H2O। तो यहां पर देखेंगे आयरन कितने बार है, Fe कितने बार है, 1 बार, और यहां पर 3 बार। तो क्या कर ले, पहले यहां 3 लिख लेंगे। यहां पर आयरन 1 बार था और यहाँ पर 3 बार था, तो यहाँ पर 3 लिख लिए। 3 तो यहाँ लिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वैलेंसी लिखाता अर्थात संयोजकता लिखाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कितने बार, 2 बार। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी 2 बार है, तो हाइड्रोजन में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन का प्रयास करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 2 बार और एक यहाँ, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ 4 और एक यहाँ 5, और यहाँ पर ऑक्सीजन मात्र 1 बार है। तो कुछ ऐसा प्रयास करें कि दोनों तरफ संतुलित हो जाए। तो मात्र यहाँ 2 लिख ले, तो 4 ऑक्सीजन यह और 2 ऑक्सीजन यह, कितना हुआ, 6 ऑक्सीजन हुआ। तो यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन बना देंगे। कंप्लीट हुआ। ऑक्सीजन 4 और 2 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6, और परंतु हाइड्रोजन चेंज हो गया। हाइड्रोजन हो गया 6 दूना, यहाँ क्या हुआ, 12 हुआ। 6 दूना 12, परंतु यहाँ पर 6 दूना 12 नहीं, 2 दूना 4 है। तो कुछ फिर से इसको प्रयास करना पड़ेगा। आयरन 3 बार कंप्लीट हुआ। आयरन यहाँ पर भी 3 बार कंप्लीट हुआ। ऑक्सीजन कम रहा था, जैसे ऑक्सीजन यहाँ 4 बार और एक 5, तो 2 यहाँ दे दिए। तो ऑक्सीजन कितने बार हुआ, 4 यह और 2 यह, 4 2 6। फिर हाइड्रोजन कितने बार हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 4 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हाइड्रोजन दे देंगे क्या, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दे देंगे। कंप्लीट हुआ। तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, 2 दूना 4 यहाँ हाइड्रोजन, 2 दूना 4 यहाँ हाइड्रोजन हुआ, परंतु ऑक्सीजन तो नहीं हुआ। ऑक्सीजन क्या क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर देखिए 2 दूना क्या है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 4। तो यहाँ पर देखने को यह मिल रहा है कि यह संतुलित हो ही नहीं रहा है। देखने को यह मिला कि यहाँ पर संतुलित नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि यह समीकरण गलत लिखा हुआ हो, कहीं ना कहीं वायलेंसी। तो इस पर एक नोट पॉइंट हो जाएगा क्या, कि यदि असंतुलित रासायनिक समीकरण में एक भी वायलेंसी अगर गलत लिखा गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण में एक भी यौगिक यदि गलत लिखाया, तो वह संतुलित नहीं हो पाएगा। जो कि यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसीलिए यह संतुलित नहीं हो पा रहा है। क्यों, तो यहाँ पर लिखा हुआ था क्या, फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और फेरिक ऑक्साइड का 3 यहाँ पर जाएगा। कंप्लीट हुआ। ऐसे हम लोग जानते हैं कि आयरन अर्थात Fe जब 2 बनाता है तो फेरस नाम आता है। Fe जब 3+ बनाता है तो इसको फेरी कहते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है कि फेरस या फेरिक, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो जो गलत फॉर्मूला लिखा जाता है उसका रासायनिक संतुलित नहीं हो पाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं बन पाता है। कंप्लीट हुआ। तो आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पांच कंप्लीट हुआ। अब 6 नंबर देखेंगे।
6 नंबर में है KClO3, KClO2। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से संतुलित करना है। पोटेशियम एक बार, यहाँ पर भी पोटेशियम एक बार, ये संतुलित है। क्लोरीन गैस एक बार, यहाँ पर भी क्लोरीन गैस एक बार, ये भी संतुलित है। ऑक्सीजन गैस 3 बार और यहाँ पर 2 बार, तो क्या मैं एक और एक यहाँ लिख दूं? अरे फिर भी एक लिखो तो 1 गुने 2, फिर 2 ही ऑक्सीजन हुआ, नहीं हो पाया। तो यहाँ पर इसको मिटाकर 3 लिख दूं। अरे धोखा मत करना, ऐसा धोखा मत करना, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी लिखाता है। संतुलित करने का नियम है कि इस बगल में लिखना है, इसके कोफिशिएंट में लिखना होता है कंप्लीट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, चलो 2 लिख दूं तो होगा क्या? हाँ, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 1 कम जाएगा। तो इस प्रकार करो कि दोनों सूटेबल हो जाए। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। कुछ ऐसी संख्याओं से मल्टीप्लाई करो कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो इधर यदि 2 से और इधर यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर हो जाए 3 दूना 6, यह भी 3 दूना 6, यह भी। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इधर 2 से और इधर, सॉरी इधर 3 से और इधर 2 से। तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। फिर पोटेशियम 2 बार हो गया, तो फिर यहाँ पर भी लिख देंगे, संतुलित हो गया। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पोटेशियम 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार, क्लियर है। क्लोरीन 2 बार, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 बार, ये भी क्लियर है। ऑक्सीजन 3 दूना 6 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 दूना 6 है। तो यहाँ पर सभी का परमाणुओं की संख्या, मतलब तीर के निशान के दोनों तरफ, तीर के निशान के दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है? बराबर है। यही तो रासायनिक संतुलित समीकरण कहलाता है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें तीर के निशान के दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि बराबर न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि तीर के निशान के दोनों तरफ, देखो तीर के निशान के दोनों तरफ विभिन्न तत्वों की, देखो विभिन्न तत्व, यहाँ हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl, विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या यदि बराबर होता है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखने को मिला कि हाइड्रोजन 2 बार, क्लोरीन गैस 2 बार, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन 1 बार, क्लोरीन गैस 1 बार। इसीलिए यह असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसको संतुलित करने के लिए क्या किया? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कंप्लीट। तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। सिक्स कंप्लीट हुआ। अब 7 क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम H2SO4, एल्युमिनियम SO4 थ्राइस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम कितने बार है? 1 बार। यहाँ पर भी एल्युमिनियम 1 बार, ये तो संतुलित है। परंतु हाइड्रोजन यहाँ 2 बार, हाइड्रोजन यहाँ 2 बार, ये भी संतुलित है। सल्फेट SO4, सल्फेट मतलब SO4 यहाँ 1 बार, 4 बार नहीं है, 4 बार तो ऑक्सीजन है। हाँ, इसको अलग अलग कर सकते हैं या एक साथ ही सल्फेट को कंबाइन करेंगे, क्योंकि SO4 यहाँ पर भी है और SO4 तीर के निशान के बाद अर्थात प्रतिफल में भी है। तो हम लोग क्या करेंगे? SO4 यहाँ पर कितने बार है? 1 बार है, 1 बार है। ऑक्सीजन 4 बार है और एक साथ SO4 सल्फेट उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सल्फेट। सल्फेट मतलब SO4, सल्फेट मतलब SO4। तो यहाँ पर SO4 1 बार था और यहाँ पर SO4 3 बार था, तो इसके लिए क्या कर दे? यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दे। तो SO4 कितने बार हो गया? 3 बार। परंतु हाइड्रोजन गैस देखिए क्या हो गया? 3 दूना 6, हाइड्रोजन गैस 3 दूना 6, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन गैस 2, तो क्या करेंगे? यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंप्लीट हुआ।
तो यहाँ 3 दूना 6 हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी 3 दूना 6 हाइड्रोजन गैस। अब टोटल संतुलित हो गया। चेक कर लेते हैं। एल्युमिनियम गैस एक बार, एल्युमिनियम गैस एक बार, हाइड्रोजन गैस 3 दूना 6 और यहाँ पर भी 3 दूना 6, SO4 3 बार, SO4 यहाँ पर भी 3 बार। कंप्लीट हुआ, तो ये संतुलित हो गया। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, NH3। चलिए यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन गैस कितने बार, 2 बार, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस 1 बार। तो बताइए ये संतुलित है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो तीर के निशान के दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, क्योंकि इधर देखने को यह मिला कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु, परंतु इधर नाइट्रोजन के मात्र 1 परमाणु है, इसीलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने में यह ध्यान रखेंगे कि हमेशा कोफिशिएंट में लिखाएगा। जितने भी परमाणुओं की संख्या घटेगा वह परमाणुओं की संख्या इस कोफिशिएंट में लिखाता है। कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस 2 बार, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस 1 बार। तो क्या कर लू? यहाँ 2 कर लू। कंप्लीट हुआ। तो नाइट्रोजन गैस 2 बार इधर हुआ, 2 बार यहाँ नाइट्रोजन, तो क्लियर। हाइड्रोजन गैस इधर 2 बार और इधर 3 दूना 6। हाइड्रोजन गैस देखिए यहाँ पर अभिकारक में 2 बार और प्रतिफल में 3 दूना 6 बार। तो क्या कर ले? यहाँ पर भी 3 लिख लेते, 3 दूना 6, ये भी संतुलित हो गया। कंप्लीट। बहुत आसान है, परंतु हर एक चैप्टर 9th में पढ़ो, 10th में पढ़ो, 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, ये चारों क्लास में बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता पड़ती है। बच्चे इसी में गड़बड़ कर लेते हैं। रासायनिक संयोग का नियम जब 11th में पढ़ने चलोगे तो वहां पर भी इसका उपयोग होगा। तो इसीलिए जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पहले सीख लेंगे, इसीलिए वहां पर परेशानी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि 11th में पढ़ने को मिल चुका है रासायनिक संयोग का नियम। वहां पर संतुलित यदि दिमाग में होगा तभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम अर्थात संयोग का नियम पता चल पाएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आप जितना पदार्थ बनाने के लिए मटेरियल को लगाए है उतना ही मटेरियल मिलना चाहिए, न उससे कम न उससे ज्यादा। जैसे एक सपोर्टेड कोई मटेरियल तैयार करना है जिसमें 2 kg, यहाँ पर देखिए 2 kg नाइट्रोजन ले लिए, ठीक, हाइड्रोजन 2 kg ले लिए, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 1 kg मिला और हाइड्रोजन 3 kg मिला। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन जब 2 kg लगाया तो 2 kg ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए, प्रतिफल मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की स्टडी करना पड़ता है। कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे सीख गए, धीरे धीरे चलकर और कुछ प्रैक्टिस दिया जाएगा जहां से आप सीख पाइएगा। तो 8 नंबर हो गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर ठीक उसी प्रकार देखो, मैग्नीशियम कितने बार? 1 बार, ये कंप्लीट। मैग्नीशियम इधर भी कंप्लीट 1 बार है। ऑक्सीजन यहाँ 2 बार और यहाँ पर 1 बार। तो क्या कर लू? 2 लिख दू। अरे भूल मत करना, यहाँ पर तो वाइलेंसी लिखा था, तो फिर 2 कहाँ लिखो? 2 यहाँ लिख दो। फिर क्या हो गया? मैग्नीशियम कितने बार हो गया? 2 बार। तो कोई भारी बात नहीं, बस यहाँ 2 फिर मल्टीप्लाई कर दो। कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 बार, कंप्लीट। मैग्नीशियम यहाँ पर भी 2 बार, ये भी कंप्लीट। ऑक्सीजन गैस 2 बार, ये कंप्लीट। यहाँ पर भी ऑक्सीजन गैस 2 बार, तो संतुलित हो गया। चलिए 9 नंबर भी कंप्लीट। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाया क्या? CO2 गैस। तो यहाँ बताइए कार्बन कितने बार है? 1 बार, एकदम सही है। यहाँ पर भी कार्बन 1 बार, ये तो संतुलित है। परंतु ऑक्सीजन 1 यहाँ, 2 यहाँ, कितना हुआ? 3 हुआ।
और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो क्या करें, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो करना क्या पड़ेगा, इधर कहीं ना कहीं 2 से और इधर कहीं ना कहीं 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या नहीं तो हो सकता है कि 2 पार्ट में लिखा हो तो इधर 2 और इधर 2 से कंप्लीट करना हो जाए। जैसे इसके लिए रूल बताता हूँ, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है, ये कंप्लीट। यहाँ ऑक्सीजन 1 बार है, 2 और 1 कितना 3। यहाँ पर ऑक्सीजन 2, तो क्यों न यहाँ 2 कर ले, 2 दूना कितना हुआ 4, 2 दूना 4 हुआ। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बार 2 बार, तो मैं क्यों न फिर यहाँ 2 लिख दूं, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 दूना 4, 4 बार हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 दूना 4 लिख, परंतु याद रहे कार्बन कितने बार है, यहाँ हो गया है 2 बार। तो बस कुछ नहीं करना, 2 ये 2 मत लिखिए और यहाँ पर 2 लिख देते हैं, बस कंप्लीट हुआ। यहाँ 2 लिख देने से दोनों का काम चल जाएगा, क्योंकि कार्बन भी 2 बार, कार्बन 2 बार, ऑक्सीजन का 2, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 2 दूना 4, कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अर्थात असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए। और यह संतुलित करना क्यों आवश्यकता पड़ा, तो आप जितना पदार्थ लगाए हैं, जय केजी आप किसी मटेरियल को बनाने के लिए लगाए हैं, उतना ही केजी पदार्थों की आवश्यकता होती है, न ज्यादा न कम। कंप्लीट हुआ। तो इसी नियम को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के द्रव्यमान तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात न नष्ट होता है न निर्माण होता है, जितना लगाते हैं उतना ही पाते हैं। इसीलिए आवश्यकता पड़ता है कि कम हो जाता है। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन 2 बार, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार, परंतु ऑक्सीजन 1 बार, तो फिर ये कहाँ गायब हुआ। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि असंतुलित रासायनिक नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या है कि सोडियम 1 बार और इधर भी सोडियम 1 बार, ये तो संतुलित है। फिर ब्रोमीन 1 बार, परंतु यहाँ ब्रोमीन कितने बार है 2 बार, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लिख दो, नहीं धोखा मत करना। यहाँ 2 वाइलेंसी लिखाता है, क्या लिखाता है वाइलेंसी अर्थात संयोजकता, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2। तो बताइए कि फिर सोडियम कितना हो गया 2 बार, तो बस यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, अब संतुलित हो गया होगा। जैसे देखिए यहाँ सोडियम 2 बार, यहाँ भी सोडियम 2 बार कंप्लीट है। ब्रोमीन 2 बार, यहाँ पर भी ब्रोमीन 2 बार, यहाँ क्लोरीन का 2 एटम, यहाँ पर क्लोरीन का 2 एटम, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, सोडियम के लिए भी और क्लोरीन के लिए भी अप्लाई होगा। तो यह संतुलित हो गया। 12 नंबर देखेंगे, पोटेशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन गैस, पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन गैस, कंप्लीट हुआ। तो फिर संतुलित करने के लिए क्या नियम है, स्टार्ट करिए शुरू से। यहाँ पोटेशियम 1 बार, इधर भी 1 बार कंप्लीट है। क्लोरीन आयोडाइड 1 बार, परंतु यहाँ आयोडाइड मतलब आयोडीन गैस 2 बार, तो क्या करना पड़ेगा 2 यहाँ लिख देंगे। तो पोटेशियम कितने बार हो गया, पुनः 2 बार हो गया, 2 यहाँ भी लिख देंगे, कंप्लीट हो गया। तो फिर से मिला लेते हैं, पोटेशियम 2 बार, यहाँ भी पोटेशियम 2 बार, यहाँ आयोडाइड 2 बार, यहाँ भी आयोडाइड 2 बार, क्लोरीन गैस 2, यहाँ भी क्लोरीन गैस 2, यहाँ भी, तो कंप्लीट हुआ। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण था, मात्र यहाँ 2 और यहाँ 2 लिख देने से क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए ये भी कंप्लीट। अब 13 नंबर देखेंगे, जिंक एसिटिक अम्ल CH3COO हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जिंक कितने बार है, मात्र 1 बार। यहाँ पर भी जिंक 1 बार, ये 2 तो CH3COO है, ये CH3COOH 2 है, परंतु जिंक कितने बार है, मात्र 1 बार है, कंप्लीट।
तो यहाँ पर क्या कर ले कि जिंक यहाँ एक बार, यहाँ पर भी एक बार, परंतु CH3COO कितने बार है? 2 बार। ये CH3COO ये कितने बार है? 2 2 सभी के लिए होता है। तो यहाँ तक CH3COO यहाँ 2 लिख देंगे तो कंप्लीट। तो अब देखेंगे हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस कितने बार है? 2 बार, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस 2 बार, ये भी संतुलित हो गया कंप्लीट। अब 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्या है? CO2 गैस प्लस जल C6H12O6। अब यहाँ पर देखिए CO2 गैस, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ये ऑक्सीजन गैस हुआ। यदि ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो क्या बोलेंगे? CHO को क्या पढ़ सकते हैं? कहो। CHO को क्या पढ़ सकते हैं? कहो। कहो, परंतु क्या कहो? तो 6 12 6 कंप्लीट। बस ऐसे ही याद कर लेंगे, कहो परंतु कुछ मत कहो, इतना जरूर कहो। और वह कौन सा? 6 12 6 कहो, कहे सीताजी 6 12 6 कंप्लीट हुआ। तो ये फॉर्मूला जब पढ़ाएंगे तो वहां पर ट्रिक अपनाएंगे, क्योंकि वादा किए हुए हैं कितना, लगभग केमिस्ट्री में 30 से 40 हजार फॉर्मूला याद करवा देंगे। केमिकल फॉर्मूला आसानी वे में, कंप्यूटर नहीं है, किसी को 500 याद करने में हालत खराब हो जाता है। हम लोगों का ब्रेन है, कंप्यूटर नहीं है कि एक बार लोड कर दीजिएगा तो रहेगा। कंप्लीट समझ गए? तो ट्रिक अपनाएंगे, परंतु उस पर विचार करेंगे, उसका भी एक वीडियो बनेगा। बस आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ पर देखिए कार्बन 1 बार और कार्बन यहाँ 6 बार, तो क्या कर लू? 6 यहाँ बना दिया कंप्लीट। तो कार्बन 6 बार यहाँ हो गया, कार्बन 6 बार यहाँ पर भी हो गया। हाइड्रोजन यहाँ कितने बार है? 12 बार। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, तो क्या कर ले? 6 बना दे, 6 दूना 12, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन देखिए कितने बार हुआ? ऑक्सीजन 6 यहाँ, और ये कितना हुआ? 6 दूना 12, यहाँ कितना हुआ? 18। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 6 बार, तो इसको क्या कर ले? ये तो पहले से है, इसको 6 ऑक्सीजन, यह तो 6 यहाँ कर ले। क्यों? 6 दूना 12 और 6 18 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी 6 दूना 12 और 6 यहाँ पर भी 18 ऑक्सीजन हुआ, तो ये भी संतुलित हो गया कंप्लीट। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्या है? HCl प्लस MN2MnCl2 H2O Cl2 गैस। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस कितने बार है? 1 बार। यहाँ हाइड्रोजन गैस 2 बार, तो क्या कर ले? 2 लिख देते हैं। 2 हाइड्रोजन गैस यहाँ हुआ, 2 हाइड्रोजन गैस यहाँ हुआ। क्लोरीन गैस का विचार करते हैं। क्लोरीन गैस यहाँ 2 बार, यहाँ क्लोरीन गैस 2, यहाँ 2, यहाँ, तो कितने बार हुआ? 4। तो फिर क्लोरीन के लिए यहाँ 2 नहीं 4 करेंगे, 2 नहीं कितना? 4 करेंगे। तो क्लोरीन गैस कितना हुआ? 4 बार हुआ, क्लोरीन गैस 4 बार हुआ। और यहाँ पर भी क्लोरीन गैस 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना हुआ? 4 बार हुआ। परंतु हाइड्रोजन गैस क्या हुआ? यहाँ 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस 2 बार हुआ, तो क्या कर ले? यहाँ 2 लिख लेते हैं। 2 दूना 4 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी हुआ, हाइड्रोजन गैस 4 यहाँ पर भी, हाइड्रोजन गैस 4 यहाँ पर भी, क्लोरीन 4 यहाँ भी, क्लोरीन गैस का परमाणु 4 यहाँ भी, 2 यहाँ 2 यहाँ, कितना हुआ? 4 हुआ कंप्लीट। अब क्या देखना है? मैग्नीज। मैग्नीज 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, ये कंप्लीट है। ऑक्सीजन ट्राई करते हैं। 2 बार ऑक्सीजन यहाँ पर भी, 2 बार ऑक्सीजन यहाँ पर भी, मतलब संतुलित हो चुका है कंप्लीट। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कैसा भी दे, उसे बारी बारी से अनुमान विधि द्वारा अनुमान लगाते हुए बनाएंगे।
इसका स्टेप बाय स्टेप विधि भी आता है, इसका स्टेप बाय स्टेप विधि भी आता है, लेकिन वह क्या पड़ता है, भारी पड़ता है। अनुमान विधि बहुत आसानी होता है। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछता है, 10th वालों के लिए ये नहीं पूछता है कि हाँ इसे अनुमान विधि या स्टेप विधि द्वारा संतुलित करें, बस आप कोई भी विधि लगाकर इसको संतुलित करना है। तो अनुमान विधि आसानी होता है, इसीलिए अनुमान विधि से हम बता रहे हैं, और आप लोग भी प्रयास कीजिए कि अनुमान विधि से सीखें। तो 15 कंप्लीट हुआ, बस 5 और। अब ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया, 17 नंबर। 15 16 क्या हुआ, सेम हो गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन है NaCl Na+Cl2। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार Na कितने बार, एक बार, यहाँ पर भी एक बार, ये तो ठीक है। क्लोरीन गैस एक बार, यहाँ पर क्लोरीन गैस 2 बार, तो क्या कर लूँ, 2 लिख दो। नो, ऐसा गलती कभी नहीं करना। ये संयुक्ता लिखाता है, 2 यहाँ लिखना हो तो सोडियम भी कितना बन जा रहा है, 2, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लगा देंगे कंप्लीट। अब मिलाइए, हाई सोडियम 2 बार, सोडियम 2 बार, क्लियर। क्लोरीन गैस 2 बार, यहाँ पर भी क्लोरीन गैस 2 बार, संतुलित हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर यहाँ पर कॉपर एक बार, यहाँ पर भी कॉपर एक बार, ये तो संतुलित है। यहाँ पर सिल्वर Ag, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag, सिंबल का संकेत Ag। सिल्वर यहाँ एक बार, यहाँ पर भी एक बार है, ये तो क्लियर है, 2 क्लियर हो गया। कॉपर एक बार, सिल्वर एक बार, ये क्लियर है। परंतु याद रहे नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं, NO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। तो नाइट्रेट जहाँ एक बार है, ये 3 बार नहीं, ऑक्सीजन 3 बार है। आप एक साथ ही मिलाने का प्रयास कीजिए। नाइट्रेट, नाइट्रोजन अलग अलग भी मिला सकते हैं, परंतु यहाँ NO3 एक साथ है, यहाँ पर भी NO3 एक साथ है, तो क्या करेंगे, नाइट्रेट यहाँ एक बार है और यहाँ 2 बार, तो क्या कर लूँ, यहाँ 2 लिख दो। नाइट्रेट 2 बार हो गया, परंतु चेंज क्या हो गया, सिल्वर 2 बार हो गया, तो बस कुछ नहीं, बस यहाँ 2 लिख देंगे, संतुलित हो गया। फिर से मिला लेते हैं। कॉपर एक बार कंप्लीट, सिल्वर 2 बार कंप्लीट, नाइट्रेट 2 बार, नाइट्रेट 2 बार कंप्लीट, संतुलित हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जल टूट रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस कितने बार, 2 बार, यहाँ हाइड्रोजन गैस 2 बार, ये तो सही है। परंतु ऑक्सीजन गैस यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, तो क्या कर लूँ, यहाँ 2 लिख दो। तो फिर चेंज क्या हो जा रहा है, फिर हाइड्रोजन गैस, तो बस कुछ नहीं, हाइड्रोजन गैस को भी 2 कर देंगे, तो कितना हुआ, 2 दूना 4। तो अब मिलाइए, हाइड्रोजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, कंप्लीट हुआ, ये संतुलित हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का एटम कितना है, 2, परंतु यहाँ पर एल्युमिनियम का एटम 1, तो क्या कर लिए, 2 लिख देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3 बार, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार, यहाँ ऑक्सीजन 3 और यहाँ ऑक्सीजन 2, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल करने के लिए बस इसको 1 प्लस कर दो कि ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ 2 से यहाँ 3 से, तो इसका अर्थ है कि यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, तभी ऑक्सीजन कंप्लीट हो पाएगा। अब ऑक्सीजन मिलाते हैं, 3 दूना 6, फिर ऑक्सीजन यहाँ 3 दूना 6, ऑक्सीजन तो सॉरी ये तो 2 सही था,
3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ कंप्लीट। एल्युमिनियम यहाँ 2 दूना 4 और यहाँ 2 था, तो बस इसको क्या कर ले 4 बना देते हैं, तो ये संतुलित हो गया। मिलाइए, एल्युमिनियम 2 दूना 4, यहाँ पर भी एल्युमिनियम 4, ऑक्सीजन 3 दूना 6 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 दूना 6 कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से संतुलित हो गया। तो आप किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए होंगे, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार करते रहिएगा। तो किसी भी प्रकार के कैसा भी आए असंतुलित रासायनिक समीकरण, उससे विश्वास है कि आप संतुलित कर पाएंगे, परंतु ये 20 प्रैक्टिस करते रहिएगा तब। और साथ ही हमेशा याद रहे, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इस वीडियो आपके पास है, सेव है, आप बार बार देखें, बस YouTube पर उपलब्ध होगा, क्योंकि आपके फेमस एक सुप्रसिद्ध चैनल लाइक कर भी श्याम सर के साथ हमेशा श्याम सर लगे रहते हैं। आपके अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।